और लोग गिर जाते थे। वो बोलता था छू और लोग गिर जाते थे। वो कहता था आग यहाँ पर है और दूसरा आत्मा हिल के डर के मर रही है। तो मैं देखता था भाई ये बंदा परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर के बहुत करीब है। पर जैसे ही बाइबल पढ़ना शुरू करी तो तब पता चला हकीकत में स्वर्ग का राज्य है चमत्कारों आश्चर्य कर्मों से नहीं, वो भी है अगर प्रभु देगा, पर स्वर्ग का राज्य है चमत्कारों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के संचालन से। हमारी पर्सनल लाइफ कैसे, हम जीते कैसे हैं। यीशु ने कहा हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हटो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है जो परमेश्वर के है ना कहीं जो उपदेश है जो आज्ञाकारी है उनका ही स्वर्ग का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक समय हो सकता है आप पास्टर ना हो सकता है कोई आपकी मिनिस्ट्री ना हो सकता है आपके पास कोई दान वरदान ना हो सकता है, पर हो सकता है आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप चीजों को त्यागना जानते हैं। परमेश्वर ने आपके मन को बदल दिया है, परमेश्वर आपके सोच विचारों को बदल दिया है। अब आप संसार के सदृश नहीं चलते। बाइबल में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते चले जाओ। संसार के सदृश मत जियो, परंतु आत्मा के जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके समान जियो। तो आत्मा के द्वारा संचालन। अभी मैं आपको एक चीज पहले पता भी है, याद भी दिलाऊंगा कि बिना पवित्र आत्मा के शरीर के द्वारा संचालन क्या होता है। पहले आप बताइए कोई भी शरीर के द्वारा संचालन क्या होता है। शरीर क्या करवाता है, परमेश्वर से हटकर आत्मिक से हटकर सच्ची बोलो पाप जैसे पेरेंट्स की आज्ञा ना मानना। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में, उसमें अंत के दिनों में जो जवान है वो माँ बाप के अनज्ञाकारी हो जाएंगे। अंत के दिनों में जो बच्चे हैं वो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे। और कोई वेरी गुड, हाँ गलत काम जैसे झूठ बोलना, ओके, झूठ बोलना, कहना ना मानना, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। व्यभिचार से दूर रहना, गलत चीजों को देखना, किसी भी प्रकार का नशा, कुछ भी हो सकता है। ये किसका संचालन है, शरीर का संचालन। ये चीजें हमारे आत्मा को संतुष्ट, वो प्राण को संतुष्ट करती है। किसको किसको याद रखना, शरीर आत्मा प्राण, बॉडी सोल स्पिरिट। सोल अलग है, लोग इसको आत्मा में भी इंक्लूड करते हैं और मन में भी इंक्लूड करते हैं, पर एक्चुअल में सोल है वो प्राण है, और प्राण जो है वो लहू में है। इसमें इंसान के पास शरीर आत्मा प्राण है, पर जानवर के पास शरीर और प्राण है, लहू है जिससे वो जीवित रहता है। तो कई बार ऐसी चीजें जो संसारिक है वे हमारे आज शरीर को क्या करती है, संतुष्ट करती है। बड़ा मजा आता है दूसरों का मजाक उड़ाने में, बड़ा मजा आता है दूसरों की मजाक उड़ाने में, बड़ा मजा आता है जब दूसरों की पिटाई बढ़वाओ, दूसरों को डांट पड़वाओ। बड़ा मजा आता है कि किसी और का हिस्सा खा जाओ। बड़ा मजा आता है, तो मेरा है। बड़ा मजा आता है भेदभाव करने में। क्या लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। अगर आपको शरीर की अभिलाषाओं से बचना है तो आपको कैसे चलना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, साइकिल पे या बाइक पे, पवित्र आत्मा पे। नहीं सुना वचन, ध्यान दीजिए। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, पर तब शरीर की रीतियां पूरी नहीं होगी जब हम
पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। बहुत से लोग हम लोग समझते हैं पवित्र आत्मा तभी उतरता है जब हम वर्शिप करते हैं। पवित्र आत्मा जब भी उतरता है जब हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जरूर जब उतरता है जब हम लोग चर्च में जाते हैं, या दुआओं में जाते हैं, या हम लोग कोई कॉन्सर्ट में जाते हैं, या फिर हम कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, या फिर हम प्रचार करते हैं। पर ये गलत है। परमेश्वर का आत्मा किसी कॉन्सर्ट का वेट नहीं करता, वो सिर्फ समर्पण पे वेट करता है। किस पे? जब आप समर्पण करते हैं, आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं, तभी आप क्या करते हो? शरीर की अभिलाषाओं का खंडन करते हो और पवित्र आत्मा को अलाउ करते हो। आमीन। क्या करते हैं? शरीर का क्या करते हैं? खंडन करते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य शुरू कर देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर किसके विरोध में? अब लगा लो, जब आप शारीरिक काम करते हैं, शरीर के काम करते हैं, आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हैं। झूठ पवित्र आत्मा को धकेलना होता है। बुराई पवित्र आत्मा को धक्का देना होता है। भेदभाव रखना, धक्का देना कि आप रहने दो, हम तो शरीर के अनुसार चलेंगे। मेरा शरीर बलवान है, मैं बुद्धिमान, मैं धनवान हूं। एक तो बाइबल में लिखा है, क्या यार क्या कई लोग हैं भाई देश में कि ना तो बलवान अपने बल पर और ना बुद्धिमान अपनी, है ना, और ना धनवान अपने घमंड करे। परंतु वह ये घमंड करे कि परमेश्वर उसे जानता है, वह परमेश्वर को जानता है। तो यहां लिख रहा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा समझते? लालसा करना क्या होता है? कौन बताएगा? लालसा करना, आज मेरा ना बहुत मन कर रहा आइसक्रीम खाने का। अरे तुझे जुकाम है, एक थोड़ी करके पूरी खा गए। एक बार एक अंकल थे, बहुत बुजुर्ग थे, और मैं छोटा था और मैं उनके साथ जा रहा, कह रहा बेटा चल रहा थोड़ा वॉक करने में। ठीक है, मैं वॉक करने चला गया उनके साथ। जैसे ही वॉक करने गया तो उन्होंने मुझे एक मिठाई दी, मिल्क वाली। मुझे बोला बेटा देख मुझे तो शुगर है, ये तू खा ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने मिठाई ली, मैंने हल्की चखी, मैंने तो बहुत टेस्टी है। अब क्या हुआ, वो चलते जा रहे और मेरे हाथ के साइड में देखे जा रहे। अब क्या हो, क्रेविंग आ गई, लालसा आ गई कि भैया इसे तारीफ कर दिया, मैं भी तो देखो कैसी है। उन्होंने मांग के वो मिठाई। थोड़ी देर में वो मेरे को आइसक्रीम वाला मिला, कह रहे बेटा आइसक्रीम खाएगा? मैं क्या खाऊंगा, तो खा ले जो खानी है। मैंने भी ले ली कॉर्न एकदम। अब उन्होंने कहा ज्यादा मीठा मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को छोटी वाली दे दे। अब क्या हुआ, मैं अब नहीं खा रहा हूँ, वो अब नहीं खा रहे। मैंने कहा वाह, मैं थैंक यू अंकल, ये बहुत सच्ची कहानी है, मेरे ये बहुत टेस्टी है। कह रहे देख अगर तेरा मन नहीं तो तू बदल ले। मैं नहीं बदलने वाला। कह रहे तू बदल ले। मैं नहीं बदलूंगा। उन्होंने देख ली चॉकलेट है, कॉर्नेटो है, ज्यादा बड़ी है और ज्यादा मीठी है। मैं कह नहीं, और तो क्या है, डायबिटीज, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है, घाव अभी भी भर रहे हैं, और लालसा है। वैसे ही शरीर लालसा करता है, आप और मैं पवित्र आत्मा की एक भी ना सुने। वैसे ही पवित्र आत्मा लालसा करता है कि हम शरीर की ना सुने। विरोध में है, लड़ाई है। पड़ोसी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, झगड़ा हो जाए तो। और झांक चुक के देखा कि इसके गेट में अंदर है, हल्का सा लात हमारी कूड़ा उसके आगे, जब के अंदर लालसा है ये मेरे यहाँ क्यों पड़ा है, चाहे किसी ऊपर से गिर के कहीं से आया हो सकता है, यहाँ से आया हो सकता है वहां से आया हो। हालेलुया। शरीर आत्मा विरोध में है,
पर बाइबल बताती है यीशु ने बोला मैं तुम्हें सहायक देके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यीशु जानते थे इस शरीर के नाम अनुसार चलेंगे। पतरस, अभी तो मैं तेरे साथ हूं, मेरी उपस्थिति में तू कह रहा है कोई छोड़े तो छोड़े, मैं इनकार नहीं करूंगा, पर जब मेरी उपस्थिति तेरे पास से हटेगी और जब तेरा शरीर भय खाएगा तो तू ही मेरा तीर इनकार करेगा। और कोई बात नहीं, तो फिर दोबारा पवित्र आत्मा के रूप में मेरी उपस्थिति आएगी, तो शरीर का नाम करेगा और आत्मा में 3000 को विश्वास देगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्या लालसा करता है? और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। जो आत्मा करना चाहती है वह शरीर का भी करने, और जो शरीर करना चाहता है, और अगर आप आत्मिक हैं तो कभी भी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा। पौलुस पता क्या कहता है? पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मुझसे हो जाता है। आप में से कितने लोग ऐसा हो जाते हैं? जो हम नहीं करना चाहते हमसे हो जाते हैं, सच है। और जो करना चाहते हैं वो हमसे नहीं हो पाता। तो आंसर क्या करें हम? मैं लास्ट संडे बोला था हमें काउंसलर बहुत मिलते हैं। देख प्रभु मुझे बता रहा सौरभ तूने पाप किया था, प्रभु मुझे बता रहा तू अभी करके आ रहा है ना, नहीं करना ही। अरे उसकी मदद तो करो, वो छोड़ेगा कैसे? उसका पाप मत गिनाओ, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा ये बताओ। सही बोल रहा हूं भाई? हालेलुया। जब हमारे यीशु ने हमें पापी कह के नहीं, हमें नाम लेकर पुकारा है, तो हु वी आर, जो दूसरों को पाप में देखे हम उसका नाम लेके पुकारेंगे। हालेलुया। शैतान को अधिकार नहीं है कि वो हमें पापी कहलाए, पर फिर भी वो हमारे अंदर पाप की अवस्था पैदा करता है। यीशु को अधिकार है, वो हमें पापी कह सकता है, पर वो क्या कहता है? मैंने तेरा नाम लेके तुझे पुकारा है, आई रिस्पेक्ट यू, मैं तेरा आदर करता हूं, तू मेरा आदर कर। हालेलुया, हालेलुया। अब पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा इस्राएल को, जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह नहीं कर पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर हमें व्यवस्था में बांधता है। किसमें? किसमें? आप मुझे बताइए क्या है व्यवस्था? व्यवस्था है, उदाहरण के लिए कानून। कानून है, व्यवस्था है कि फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो, आपको प्रॉब्लम है कुछ, आप नहीं उठ पा रहे हो, पैरों में चोट लग गई है, पर आप रोज घुटनों पे दुआ कर देते हैं ना। पास्टर ने बोला आप लेटे हुए भी दुआ कर सकते हो, आप आजाद हो, यीशु गुलाम नहीं बना, पर आप चले गए, चले गए। अब क्या है? मैं तो बहुत धर्मी हूं, ओ यीशु चंगा करेगा, घुटनों पे आ गए। डॉक्टर ने बोला था 1 हफ्ते का प्लास्टर है, आप कह रहे हैं 2 हफ्ते का और करेंगे। क्यों? घुटनों पे दुआ है। व्यवस्था में मत जियो। जब आप और मैं यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारी जिंदगी से रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। एक आंटी मुझे मिली और उनका बेटे में बड़ी भयंकर दुष्आत्मा थी, इतनी ऐसी थी कि वो ट्रेन के आगे भी कूद जाता था। एक दिन मैं एक बार उसको वो नहीं मिला, और जब मैं एक बार उसका भाई उसे ढूंढने गया तो पता कैसे मिला? वो व्यक्ति घाव में मिला। मुझे याद भी नहीं है, नहीं मरा नहीं था उस समय, और वो ट्रेन से टक्कर खाया, क्या करा, उसके बाद वो एक जगह पड़ा हुआ था जमीन पे, और इतना पता नहीं कब से पड़ा होगा, अगले दिन मिला, उसका लहू बह के गड्ढे में भर गया, और कौवे आके उससे कर रही, यही की बात है आपके पढ़ रही। एक समय आया तो तंग आ गए, तो मेरे पास एक पास्टर थे, मैं उनको ले गया उनके पास, प्रार्थना करी उनके लिए।
वो 50% तक ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं करा था बट टेस्ट करा था। मुझे पता है, मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि उनके जो पापा थे उन्होंने कहा ठीक है पर आप ठीक है हो गया, अब आप जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ करके था। तो थोड़ी देर उनकी मम्मी मुझे मिली, कह रही बेटा मुझे बता कितने दर्जन मैं कैंडल जलाऊं, क्या करूं, कितने दर्जन कैंडल जलाऊं। मैं क्या देखो मुझे नहीं पता आपके पास पैसे हैं या नहीं, परमेश्वर का, बाइबल बताती है परमेश्वर का मोक्ष उद्धार मनुष्य जाति के लिए एक मुफ्त बलिदान है। कैसा है? फ्री गिफ्ट। सैल्वेशन क्या है? फ्री गिफ्ट। आप तो घुटनों पे जाते हो, आप तो नाक रगड़ते हो, आप सब करते हो, मंदिर पढ़ते हो, पर बाइबल मुझे बताती है जो उद्धार है वो मनुष्य जाति के लिए एक मुफ्त वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा है? फ्री में। पर आप भवन आएंगे, विश्वास करिए, हम उसके लिए और प्रार्थना करेंगे। वो चर्च नहीं है, क्योंकि वो कर्मा करना चाहती थी, वो व्यवस्था को पूरा करना चाहती थी, पर मैं चाहता तो व्यवस्था को नहीं, जब भवन में आए तो आत्मा छुए हुए और बात करें। ये दुख की बात है, वो बच्चा नहीं बचा और दोबारा भी कि मुझे चर्च जाना पड़ेगा, प्रार्थना कराने भी नहीं, क्योंकि उसके कानून ने, उसकी व्यवस्था ने उसे बढ़ने नहीं दिया। तो व्यवस्था कहां से आई? शरीर। बहुत मिले मुझे, एक आंटी के घर में कलेश था, मैं गया, 2-3 बच्चे थे, कलेश खत्म हो गया। मैंने कहा आंटी आइए गवाही दीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी। मैंने क्यों? कहीं बेटा समाज क्या बोलेगा। मैंने कहा या तो समाज देख लो या फिर परिवार देख लो। आज ना तो परिवार ठीक से है ना वो बहन ठीक से। क्यों? क्योंकि शरीर तो अब व्यवस्था पूरी करने के लिए बोलता है, वह सदा नुकसान है। ठीक है, यहां लिखा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते ही तो व्यवस्था के अधीन ना होते रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम है ना, बच्चों ने भी बोला झूठ, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, कहना ना मानना। पर बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है अर्थात व्यभिचार। क्या? व्यभिचार। एक बार मुझसे एक भाई ने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, बाइबल व्यभिचार के लिए मना करती है ना? मैंने कहा हाँ मना करती है। तो भाई व्यभिचार मतलब व्यभिचार तो बाइबल बताती है सबसे बड़ा गुनाह है। हाँ तुम व्यभिचार क्यों ना करता, मैं तो थोड़ा बहुत लगा लेता और शराब भी नहीं पीता, मैं तो नॉर्मल सी चीज से ये कर लेता। तो मैंने उससे बोला भाई देखो गलत है, कह रहा व्यभिचार थोड़ी है। पर मैंने उससे बताया कि जो मूर्ति पूजा है वह भी क्या है? व्यभिचार। क्या है वो? मैं बोलूंगा तो मत मानिएगा, बाइबल बोलती है तो आपको मानना पड़ेगा। आइडल वर्शिप है, वो क्या है? व्यभिचार है। और जब आप किस चीज को छोड़ नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में एक आइडल वर्शिप है, व्यभिचार ही कहलाता है। और पहला पाप, जैसे पवित्र आत्मा का पहला गिफ्ट बुद्धि है, वैसे ही शरीर का पहला काम व्यभिचार। जब बुद्धि आई तो शरीर की अभिलाषाएं पूरी, पर जब शरीर होगा तो किसी भी तरह से बुद्धि का काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट डलवाना, विधर्म करना, जो धर्म से बाहर अधर्म करना, ढार रखना किसी के प्रति, मतवालापन हो जाना, डूब जाना पी के, लीला क्रीड़ा मतलब पाप में डूब जाना शरीर के, और इनके जैसे और काम। हाथ नहीं उठाएंगे, महसूस करेंगे क्या इनमें से कोई पाप मुझ में है? किसी के प्रति ढा तो नहीं है मेरे अंदर, बुराई तो नहीं है मेरे अंदर। ऐसा तो नहीं लगता किसी का चेहरा देख के मुझे गुस्सा आता है, ऐसा तो नहीं किसी का चेहरा देख के मेरा मन करता मैं इससे बात ना करूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस किसी से आप मुंह फेर रहे हैं वो परमेश्वर की इमेज में बनाया गया।
आमीन आमीन। मैं आपको ये नहीं कहूंगा जाके उसमें बिल्कुल घुस जाओ, "ओ मेरा भाई और मेरी बहन और मेरा फूफा"। हाँ, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, नफरत मत करो। क्या मत करो? नफरत मत करो, प्रेम करो। पर जो चीज में लगता है आपको, मैं यहाँ पे मना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे, मैं एक भाई मेरे पास आया बोलने लगे, तो जो चीज आपको लगता है कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सौरभ से मिलता हूँ, सौरभ को मैं प्रेम भी करता हूँ, बस सौरभ से जब भी मिल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, छूटते बुराई शुरू कर रहा हूँ। और सौरभ मुझे मना नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूँ और उसे पता है कि यार भैया बुरा ना मान जाए। अब क्या करेगा सौरभ? तो मेरे से पीछे से हटा, तो मुझसे नफरत नहीं करता, वो मेरे लिए दुआ कर रहा है, प्रभु उसका साथ भी नहीं छोड़ना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि उसे बदल। पर मैं साथ रह के बुराई नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि जब भी मैं इसके साथ होता हूँ ना, मेरी आत्मिकता खत्म हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं मैं इसे नफरत करता हूँ, प्रभु उसको बदल, ताकि यही मेरे साथ सेवा में चले। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बजा दो। ऐसे बहुत से काम हमारे अंदर है, आप बोलोगे सिद्ध तो कोई भी नहीं है। अगर ये बात है तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। शरीर हमें कहां तक घसीट के ले जाएगा ना, आपको मुझे नहीं पता। आमीन। शरीर हमें कहां घसीट के ले जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा जो यीशु ने बोली, या तो गर्म या ठंडे। याद रखना, ना मत्ती ने, ना मरकुस ने, ना लूका ने, ना यूहन्ना ने, ना पौलुस ने, ना तीमुथियुस ने, ना मूसा ने, ना यहोशू ने, ना अब्राहम ने, ना इसहाक ने, ना याकूब ने, ना यूसुफ ने, किसी ने भी ये बात नहीं बोली। यीशु ने कहा ना गरम और ना ठंडा, या तो गरम हो जा या ठंडा हो जा, गुनगुना हो गए तो मैं तुम लोगों को क्या कर दूंगा? पूरा उगल दूंगा। क्या कर दूंगा? तो या तो पवित्र आत्मा के संचालन में चले, या फिर शरीर के संचालन में। क्योंकि अगर आप शरीर में हैं तो बहुत से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर यदि आप मिक्स हैं तो क्या होगा? हम लोग बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। पर यदि हम आत्मा में हैं तो बहुत से लोगों का छुटकारे का कारण बन सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर आगे ये तो थे शरीर की बात है, और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। सोचो, आपने 150 दिन अपनी पूरी जिंदगी में 150 दिन की फास्टिंग कर दी, अपना रिकॉर्ड बनाइए। आप 50,000 को विश्वास में लेकर आए पूरी जिंदगी में। आपने लंगड़ों को चंगा करा, पहले सुने, सब कुछ हो गया, पर यदि मेरा स्वभाव ना बदला, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता रहा, और जब स्वर्ग में जाने की बात आई, मेरा दिमाग मुझे क्या कह रहा, शैतान मेरे दिमाग में, तू तो पक्का ताज पहनेगा। क्या पहनेगा? तेरे सिर पे तो सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। और जैसे ही मैं स्वर्ग में घुसा, दरवाजा बंद, और मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये कैसे हुआ? यीशु कहेंगे, तुझे पता है गलातियों में क्या लिखा था? प्रभु मैं तो टीचर था, तो बाइबल टीचर था, पास्टर था मैं तो, तभी तुझसे पूछ रहा हूँ क्या लिखा था। हाँ, जाओ मेरे नाम से ये करो वो करो, और क्या लिखा था? स्वर्ग जाने के लिए क्या लिखा था? तब दिमाग खट, प्रभु इतनी सी बात, और तो मैंने 50,000 को बचाया, यीशु को कुछ भी नहीं। अब क्या करो? उनसे बहस करो। किससे? खुदा से। प्रभु वो लंगड़ा तो चला, वो ऐसे कैसे? अगर मैं गलत था तो लंगड़ा चला कैसे? मेरे नाम से। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जैसे छुआ ना, वो ऐसे तो हिलने लग गया, लोगों ने तालियां बजाई, लोग मुझे छूने लग गए, वो भी ऐसे ऐसे हिलने लग गए। मेरा अभिषेक, मेरा पवित्र आत्मा, प्रभु जब मैंने अपनी कलीसिया को छुआ ना, अपनी कलीसिया के पास से चलते हुए गया, मेरी पूरी कलीसिया नीचे गिर गई।
तुझे दिख नहीं रहा था, वो तू नहीं चल रहा था, तेरे साथ साथ मैं चल रहा था। हालेलुया। तो सब में गलत है बेटे, तुझे सिर्फ एक आज्ञा बोली गई थी, लव मी, मुझसे प्रेम कर। और जो परमेश्वर, देखिए, जिससे आप प्रेम करते हैं ना, ये सच्चे नहीं, वो आपसे कुछ भी करवा लेता है काम, होता ही नहीं होता। आपका फेवरेट बच्चा आपसे कुछ भी करवा लेता है, पिटने से पहले भी और पिटने के बाद भी। जो आप उसे पिटने से पहले नहीं दे रहे हो ना, वो पिटने के बाद दे रहे हो। और एडम गवाह है ना, सलाम कर दे ताऊ को, नहीं पटा, सलाम कर, पटा नहीं कर, सलाम पटा, बाद में चीज मिल गई तो दूर से कह रहा है ताऊ सलाम, मैं तुझे चीज मिल गई बेटा। पर याद रखिएगा, आप कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े काम, वे यीशु करता है, आप और मैं पास्टर आशु एंथनी नहीं करता। मैं भी आपके जैसा सुख दुख भोगा इंसान हूं, सही है भाई, सेम है। कार्य परमेश्वर के, मुझसे आज भी गलती हो सकती है। जब भी कोई नया व्यक्ति विश्वास में आता है, मेरी दुआ से साफ बोलता हूं, सुन, मुझे फॉलो मत करिए, ठोकर खाएगा, यीशु को फॉलो कर, इसको फॉलो कर। कम से कम हम इतने हो जाए कि हम ये कह सके कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की चाल चलता हूं। आमीन। कर सकते हैं। किसी तो कारण यीशु ने बोला होगा मैं सहायक देके जाता हूं, कोई तो कारण होगा। क्या जरूरत थी पवित्र आत्मा देने की? जब वचन दे दिया था, 12 चेले थे, अद्भुत काम कर रहे थे, वचन आ गया था, गवाहियां आ गई थी, क्या जरूरत थी पवित्र आत्मा की? प्रभु जानते थे कि बिना पवित्र आत्मा के इनसे कोई काम होने वाला, क्योंकि जब ये बिना पवित्र आत्मा के गए थे तो क्या हुआ था? एक आदमी आया, प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर, दुष्ट आत्मा कभी इसको पानी में तो कभी आग में डालती है। तो फिर चेले नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? फिर चेले नहीं कर पाए। यदि तू कर सके, यीशु ने चेलों को पता क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और फिर यीशु मसीह उस पिता को बोला, तू भी सुन, यदि क्या होता है, जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ संभव है। पर आत्मा के काम, ये तो शरीर के, आत्मा के काम, पहला काम कौन सा है? पर प्रेम। क्या है? क्या है? प्रेम। चोपड़ा नाम रखने से आप प्रेमी नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रेम नाम रखने से आप प्रेमी नहीं हो सकते। सब आप लोग जानते हो, अंकल थे, उनका नाम था दौलत, वो थे गरीब। हाँ, से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, पर जरूरी नहीं वो वैसा हो। जय मसीह की। प्रेम ये किसका काम है? शरीर का या आत्मा का? एक प्रेम वो है जो शरीर का है, वो व्यभिचार करवाता है। एक प्रेम वो है जो व्यभिचार से दूर करके आपको परमेश्वर से प्रेम कराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सा प्रेम चाहिए, शरीर वाला या पवित्र आत्मा वाला? प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने लहू को बहुत दर्द के साथ बहाया है, हम उसकी कीमत को समझें और आत्मा के चलाएंगे। दूसरा है आनंद। क्या है? शैतान हमारी परिस्थितियों को कितना भी वर्स्ट कर दे, हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के सामने बोले, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, धन्य है जो दुख में आनंद बनाता है। आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी जॉयफुल। मैं आनंदित हूं। आमीन, आमीन, आमीन। जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, उन्हें कहना भी नहीं पड़ेगा, वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सवारी मिले या ना मिले, मेरे घर सवारी से नहीं, जिसकी सवारी मैं हूं उससे चलता है, जो मुझे लिए चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वह तो
वो मेरा ड्राइवर है, मैं सवारी हूं, वो तो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुविधाई झरनों के झरनों में ले चलता है। और अगर वो घोर अंधकार में भी ले जाए ना, मैं नहीं डरूंगा, वह मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति क्या है? आज शांति कहीं नहीं है। मैं किसी का व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, पर आज शांति नहीं, कहीं नहीं है, ना तो घर में है और ना दिमाग में है, ना घर में है और ना दिमाग में है। मत्थे की क्या बन गई है? दही। और क्या फ्राई हो गया है? भेजा। यही तो डायलॉग है ना? मेरा भेजा फ्राई या मत्थे की दही? मुझे नहीं पता मत्थे की दही कैसी होती है और भेजा फ्राई कैसे होता है। ये तब होता है जब हम सहन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जब प्रेम नहीं होता और आनंद नहीं होता तो शांति कहां से होगी? अगर आप प्रेम करोगे तो आप माफ करोगे और प्रार्थना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और कितना भी कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों ना करे, आप पता क्या बोलोगे? आंखें बंद करोगे, बोलोगे, शैतान मैं जानता हूं तू मुझे बहुत क्रोध दिलाना चाहता है, और क्रोध के बाद जैसा परमेश्वर का पाप मत करो तो पाप कराना चाहता है। इसी समय यीशु के नाम से दूर हट। बाइबल बताती है कि मसीह लोगों के अंदर यीशु का मन है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मैं बहुत खुश हूं। मैं सारे क्रोध को यीशु के नाम से शांत करता हूं। आमीन। होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताइए, प्रार्थना में ताकत है कि नहीं है? लिखा है धर्मी की प्रार्थना से, प्रभावशाली प्रार्थना से कुछ भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ हो सकता है ना। जब मरे हुए जिंदा हो सकते हैं तो हमारा क्रोध भी क्या हो सकता है? या तो क्रोध शांत कर लो या भाग जाओ वहां से। प्रभु टिको मत, इससे भला पाप हो, पाप से भागो। आमीन। शांति, धीरज क्या रखना है? धीरज धरना है। जो व्यक्ति धीरज नहीं धरता वो सदा फंसता है ना? शॉर्ट जो कहते हैं ना, शॉर्टकट में काम, शॉर्टकट में होने वाले काम सारे घूस से होते हैं। किससे होते हैं? जो देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं, कम से कम आते तो है, वो ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे को फॉर एग्जांपल मैं हूं, कोई सामान खरीदना है मुझे, फिर एक और सामान खरीदना है, पर एक के पैसे मेरे पास है, तो मैं क्या करूं? इस बार एक काम करता हूं, ले लेता हूं, एक बार 100 से मांग लूंगा, अगले महीने दे दूंगा। क्या जरूरत है? उससे पहले जिंदगी नहीं चल रही थी। हालेलुया। कुछ टाइम था, मैं मिक्सी लेनी थी, बोल दूं तो मुझे अंडा करी खानी मन कर रहा है, फिर बिना मिक्सी के कैसे वो पीसना पड़ता है। कोई नहीं, अगले महीने का वेट कर लेता, अगले महीने खा लेंगे, ये अखबार से खा लेंगे। अब मैं क्यों ऐसा कुछ करूं कि मैं फंसूं? क्या अंडा करी के बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे? ये प्रभु मुझसे नाराज हो जाएगा? जिसने भी कहा सही बोला है, सबर का फल। और कोई मुझे कहेगा अरे मिक्सी नहीं है, मिक्सी नहीं है, बहुत मुझे ले लो, अगर तू दिला दे, हाँ तू दिला दे भाई। एक काम कर, नंबर लिख पेटीएम का, स्कैनर है मेरे पास, और अभी तो बिना करे नहीं जाएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, अगले महीने नहीं, इस तरह पकड़ लो, पकड़ लो, तू मेरा घर चला रहा है, हाँ आप सिखाओगे मुझे? पेपर नहीं है तो मैं बेचारा नहीं हूं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, कोई कमी है? अमेरिका खरीद के दिखाए, अब वो बेचारा हो गया? बेचारा अंबानी अमेरिका नहीं खरीद सकता, उसकी लिमिट है। हमारी भी लिमिट है, पर हमारी लिमिट परमेश्वर पूरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई मसीह में है, याद रखिए, आप कभी भी जिंदगी में बेचारे, जो कोई आपको बेचारा समझे ना, समझ जाओ वो खुद बेचारा है, अपनी सोच से बेचारा है। हम बेचारे नहीं हैं। हालेलुया। आज नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, कल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं बेचारा नहीं हूं, मैं राजा की संतान हूं। किसकी संतान हूं? राजा की संतान बेचारी होती है?
राजा होती है। आमीन। आज मेरा राज्य यहां तक का है, कल मेरा राज्य और फैलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर विस्तार करता है। कृपा, भलाई, समय नहीं होना, बहुत कुछ है। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर डाल दिया। आमीन। कहां डाल दिया है? सब ऐसे करेंगे, क्रूस पे डाल दिया। आमीन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। ठीक है? तो छेड़ना और ढा करना क्या होता है? घमंड। क्या होता है? मैं सोचता हूं दुनिया का सबसे पहला पाप, और यही एक ऐसा पाप है जो गिराता है। ओके? आपको पता है आत्मिकता का भी घमंड होता है। शरीर में तो हम सब जानते हैं, आत्मिकता में भी घमंड होता है। एक तो ये, मेरा चर्च बहुत बड़ा है। एक ये, आपका पास्टर कौन है? ओ वाले पास्टर, अभी शराब पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। आप कौन से? अरे मैं तो उसमें जाता हूं। ओ क्या सामर्थ। ये भी घमंड है। अगर मुझसे पूछोगे, जय मसीह के ब्रदर, जय मसीह, आप विश्वास में? हाँ विश्वास में। यीशु को पक्का विश्वास करते हो? प्रेम करते हो? यस। ओ प्रभु बहुत आशीष। दिस इज लाइफ। डजंट मैटर कहां जाते हैं, मैटर ये करता है। डजंट मैटर कितने मेंबर हैं, मैटर ये करता है कि वो मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसिया छोटी है तो क्या मसीह में नहीं है? जब एक बार उस समय हम 12 लोग थे, 6 लोग थे शायद, और ये मेरे साथ नहीं, कई पास्टर के साथ हुआ। इवन कई बड़े पास्टर हैं, उनके चर्च में लाखों या फिर हजारों लोग हैं आजकल के टाइम में। तो जब मैं एक बार उनका प्रीचिंग सुन रहा था, सेम घटना वो घटी जो मेरे साथ भी घटी। तो मेरे पास भी कोई आया, कहते ओके ब्रदर, पास कितनी कलीसिया है? मैंने कहा 12 या 6 थे, थोड़े 8 हो गए, 12 आ गए मेरे पास। तो बस अब मुझे ये बताओ, 2019 में चर्च शुरू हुआ। चर्च शुरू होते ही आ गया कोरोना। क्या आ गया? थोड़े टाइम में कोरोना वायरस। फिर सोचा प्रचार करेंगे, फिर दोबारा वायरस। ठीक, फिर थोड़ा गैप हुआ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड फिर हम IMCA में गए। अब यहाँ पर जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बोला, वो मैंने कहीं से सुना था, मैंने एक बात बोली, यीशु की कलीसिया में कितने लोग थे? कितने थे? 12 लोग थे, और सिर्फ 12 ही रहे। सिर्फ 12 ही रहे। बाकी 70 120 हुए ना, वो 12 चेलों की कलीसियाएं थी। हालेलुया। जो 33 AD में शुरू हुई, पर यीशु की कलीसिया 12 ही थी। आपके पास जितने हैं ना, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो। क्या पता उनमें से एक पतरस बन जाए और 3000 को विश्वास मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्वांटिटी मत देखो, आप क्वालिटी देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप क्वांटिटी मत देखो, आप क्वालिटी देखो। क्वांटिटी में आप 5000 हो सकते हैं, पर अगर क्वालिटी में आप 1 हो सकते हैं। हालेलुया। अगर 12 भी हमें ईमानदार मिल गए ना, यहाँ पृथ्वी को उथल पुथल करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यही तो बताती है कि उन 12 चेलों ने पृथ्वी को उथल पुथल कर दिया। कैसे कर दिया? उनकी बॉडी थी या बहुत पैसा था? बाइबल बताती है अनपढ़ थे। क्या थे वो? अनपढ़। उन्होंने उथल पुथल कर दिया किसको? पृथ्वी को। तो जिस रूह ने उस समय कराया, वह रूह आज भी करा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि सोच के देखिए, जहां पर लाखों चर्च है, लाखों, जिनकी कलीसिया में लाख लोग हैं, फिर तो हर साल में 2 लाख होने चाहिए। क्यों धीरे धीरे क्यों बढ़ते हैं? पर प्रभु ये किसी पास्टर के लिए नहीं कह रहे, किसी कलीसिया के लिए नहीं कह रहे। यीशु वहां भी है। अगर वो 1 लाख है तो प्रभु उन्होंने मेहनत करी है, प्रभु के साथ बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
पर हाँ ये जरूर है, हम किसी को ताक ऊंच नीच नहीं बोल सकते। जय मसीह की। यीशु पे 12 थे, चेलों के पास 70 हुए, फिर 120 हुए, है ना। हालेलुया। तो मैंने भी उनको यही बोला, यीशु मसीह के पास 12 थे, कम से कम आधी कलीसिया तो हमारे पास है। जय मसीह की। तो फिर भी प्रभु ने हमें बढ़ाया। हालेलुया। तो घमंड ना तो पास्टर पे, हम किस पास्टर को जानते हैं, ना इस बात पे घमंड कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं तो बाइबल कॉलेज करके आया हूँ। ये इस बात का घमंड कि मैं आत्मिक हूँ, मैं दर्शन देखता हूँ या यीशु मुझसे बात करता है। ना इस बात का घमंड कि मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ, या इस बात की घमंड कि मैं बहुत पैसा है, अच्छा दिखता हूँ, या पास्टर सिर्फ मुझे ही पूछते हैं। कोई भी रूप में प्राइड हमारे अंदर दिमाग में आ सकता है, और घमंड सदा क्या करता है, गिराता है। शैतान को ऊपर से काफी का कहता नीचे। आज अन्य जाति जानते नहीं है लूसीफर को ना यीशु को, पर पबजी के द्वारा एक ऐसे को उनको ये पता है, क्योंकि आप आज बहुत वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, तो उनको सबको ये पता है कि ये कौन है लूसीफर, फॉलन एंजल। कौन है ये? मैंने किसी से पूछा था, कह रहे फॉलन एंजल है ना। हाँ, मैंने कहा ये आपको कैसे पता? मैंने वो वेब सीरीज है ना फॉलन एंजल। मैंने कहा आप ये बताता हूँ, मैंने कहा ये शायद 14 पढ़ो, वहां लिखा है कैसे वो फॉलन एंजल है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने गिराया था। तो याद रखिए, आखिरी बात बोल के हम प्रार्थना में जाएंगे। जो पवित्र आत्मा के फलों से लदा रहता है वह सदा झुका रहता है। क्यों झुका है वो? फल बहुत। अगर मैं इसको उठा के रखूं ना ऐसे हाथ को, कौन सा हाथ जल्दी नीचे जाएगा? वेट, दीनता, या आपकी दीनता को, आपकी नम्रता को दिखाती है। खाली पड़े हैं, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अगर आप सोचते मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, बहुत अच्छी दुआ करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है, मैं आपको फिर बोलूंगा, और प्रभु के भय में यहोवा परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं सच बोलूंगा, जब प्रभु ने मुझे प्रॉपर्टी के द्वारा ब्लेस किया ना, मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया, पर मैं पागल नहीं हो गया, क्योंकि मुझे एक आवाज आई। मुझे पता है क्या आवाज आई? जो तुझे मिला है वो सीमित है। क्या है वो? वो तेरे पास आज है, कल नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज भी अगर मुझे भूख है उस घर की जो यीशु मेरे लिए बना रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आमीन आमीन। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़ी चीजों का अधिकारी होगा। आमीन। तो जब वो भवन, वो जो घर मुझे मिला, तो मुझे ये बोला ये एक ऐसी जमीन है जो किसी भी मनुष्य के पैर से खिसक सकती है, परंतु जो परमेश्वर बना रहा है वह चिरस्थायी है, वो महान है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय घर में चाहिए जो यीशु बना रहे हैं? हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है, वो आपके लिए ठेकेदार भी बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? ठेकेदार भी बन गया। पहला घर उसने पता क्या बनाया था? बताइए क्या बनाया पहले घर? क्या बनाया परमेश्वर ने पहले घर? पहली बार वो मजदूर कहां बना? सिंपल है भाई, पहला मजदूर कहां बना होगा? जब उसने सृष्टि करनी थी ना दुनिया की, तो उसने ऑर्डर दिया। क्या दिया? शेर, ये सहतूत का पेड़, वहां आम का पेड़, उठो, है ना। सोचो ऑर्डर दे रहे हैं, और लोग भी सोच रहे हो डर के मारे ना, उठोगे। पानी, चलो ऊपर आसमान हो तुम, और तुम समुद्र हो। जमीन तुम क्या कर रही हो? तुम आसे जमीन कहलाओगी। ओके ओके परमेश्वर, हाँ। और तुम मछली हो, मर जाओगे, पानी में जाओ, हाँ। और हिरन, तू डूब के मरेगा, बाहर आ। और शेर, पाप नहीं हुआ है, इसे खाना मत। सब कुछ बनता था। अब जब आई मनुष्य की बारी, ये दिखाता है दीनता। किसको दिखाता है? दीनता ना परमेश्वर से सीखते हैं। दीनता सदा क्या होती है? झुकती है। क्या करती है? और परमेश्वर झुका और क्या ली? मिट्टी ली, है ना। मजदूर क्या लेता है? बिना झुके मिट्टी ले काम बनेगा नहीं बनेगा?
नहीं बनेगा। और मिट्टी ली, तीनों ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा लिखा है। आओ मनुष्य को अपने सबसे पहले परमेश्वर झुके, कि जिसको मैं उठा रहा हूं वो झुकना सीखे, झुके। और ये बनाया शेप, एक भवन बनाया, और उस भवन के अंदर खुद को फूंक दिया, और वो जगह आधा परमेश्वर, हाँ तू मेरा बेटा है, हालेलुया। वो था पहला भवन जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। अब दूसरा भवन जहां पर ये भवन जाके रहेगा, आमीन। तो कहां पर है? स्वर्ग के राज, हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें। कितने लोगों को समझ आया, सीखने के लिए मिला? समझ आया? क्या आपको लगता है कि वचन सुनने के बाद, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, वचन नहीं बदलेगा, आपका निर्णय आपको बदलेगा। वचन ही बदलेगा पर आपके निर्णय में, हालेलुया। कितने सोचते हैं कि हाँ मुझे, क्योंकि आप पर्सनल अपने बारे में जानते हो कि मुझे इन चीजों को छोड़ना है, हालेलुया। क्योंकि आज साफ बताया कि शरीर के काम है, आप आत्मिक लोग हो, हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। जब आप पवित्र आत्मा हमें काम करेगा ना, हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर जब हमने आराधना कर ली, वर्शिप करने को, एक वो वर्शिप कर ली, वर्शिप के बाद एक अलग माहौल होता है ना आत्मा का, और ताकत से छूता, राइट रॉन्ग, राइट। पर बिना आराधना के, बिना कुछ करे, मैं थका हुआ होऊंगा तब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूं। वो वरदान है। क्या है वो दान है, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मा से भर गया हूं। वो दान है, वो हम अकेले में यूज करें। कलीसिया में कई बार 2 वर्ष निकल जाते हैं, प्रभु अगुवाई करता है, या हम खो जाते था। अदरवाइज ऐसा नहीं मैं आधे घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, मैं यहाँ कभी नहीं करता। पौलुस मना करता है, साफ बाइबल में लिखा है, जो कलीसिया की उन्नति करे, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर अन्य भाषा तब बोली जाए जब उसका अनुवादक भी यहाँ पर। अदरवाइज आप उसको पर्सनली बोल सकते हो अपनी उन्नति के लिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए, हालेलुया। पर मेरी जो कहने का मतलब है, जब आप आत्मा से भरकर निर्णय लेते हो तो वो आपकी चाल चलन में काम कर, हमें आमीन। तो मैं कितना भी यहाँ पे बोल दूंगा ना, अन्य भाषा बोल दूं यहाँ पर, संदना मलला सिक्किरे ने मेरे लिए पूरा ठीक है, गुड, आशु तो अच्छा कर रहा है, पर सुन, ये टंग जो लैंग्वेज तूने दान दी है ना, ये दी तेरी उन्नति के लिए, क्योंकि तू सिद्ध नहीं है, हालेलुया। इसलिए दिए कि तुझे सिद्ध करे, पर तू सिद्ध, तो पहले बताती जब वो आएगा तब हम पूरे होंगे। पर सुन, अन्य भाषा नहीं, तो अपने जीवन के द्वारा सिद्ध होता चले जाएगा। बाइबल लिखा है ना, अनुभव के साथ तुम सिद्ध होते जाते। क्या अनुभव? आज मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। 1 साल हो गया मैं झूठ नहीं बोला, और तेरे अनुग्रह से। और 1 साल के बाद एक बोला, प्रभु मुझे माफ करिए, पर एक बोला, प्रभु इसको भी नहीं करूंगा। समझ रहे आप? प्रभु मेरे अंदर ना एक ऐसा दिल पैदा कर कि जब भी कोई मुझे भाई मिले ना, मैं उससे कस के पकड़ूं, अच्छे से मिलूं, ऐसा हृदय पैदा कर। प्रभु मेरे पास हो या ना हो, अगर 2 रोटी ना, अगर मेरे भाई को याद है भूखा, तो मुझे योग्य बना, मैं 2 रोटी को छुपाओ नहीं, तो कम से कम एक तो उसे दूं, एक तो उसे। अगर मैं एक दिन आधा पेट खा के सो गया तो क्या नुकसान है? मर जाऊंगा? नहीं। एक बार मैं और आयुषी देखिए 2 ही है, मैं चिकन ले आया 250 ग्राम, क्योंकि आयुषी खाती है इतना नहीं, और मैं ले आया, मैंने बाकी मुझे पता मुझे ही खाना है। इतनी देर में क्या हुआ, 7-8 लोग खा गए तभी, और लेट हो गया। और तभी मैंने सोचा था भाई, मैंने कहा भाई तेरे पे निकले, आज तो मैं रज के खाऊंगा, है ग्रेवी में सूखा जैसे मैं आज खाऊंगा। जब से 8 लोग खाए ना, मैं धूप भर के, अब मेरे ख्यालों में घूम रहा है बर्तन के अंदर कौन सा होगा। नहीं, मैंने तो साफ बोला, आप लोग खाना खाने जाइएगा, हम बर्तन नहीं खोलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको इसलिए नहीं बोला कि आप ना खाओ,
पर आज एक काम करेंगे, आप प्रेम भोज, ब्रदर रवि को बोला आप प्रेम भोज करके देखते हैं, जाइएगा मत। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप उठ के चले जाओगे, एक के बाद नहीं है तो हम साफ बोल रहे हैं कि मतलब निकल जाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ आज इसी को खाएंगे और पेट भरेंगे, देखते हैं परमेश्वर कैसे करेगा। हमने खूब रोटियां बना दी, ग्रेवी भी ज्यादा नहीं थी, हल्की हल्की थी, और जब वो पीस देखे सबको एक एक पीस हो गए, रोटी से खाया है ना, कुछ ज्यादा खाने वाले नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, किसी ने भी ना कंजूसी नहीं करी, डट के खाया, खा भी लिया। और वो हैरान, भाई तूने खिला कैसे दिया, 250 ग्राम में इतने लोग। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। क्या? और मैंने ये भी नहीं बोला भाई सॉरी आप ना 250 ग्राम था, अगली बार कुछ मिलेगा मैं आपको ज्यादा खिलाऊंगा, नहीं है मेरे पास, 250 ग्राम था। प्रभु ने पूरा करा, जब देखा और खिलाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शैतान को कभी मौका नहीं दूंगा, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता और ना कभी होऊंगा, और ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया हालेलुया। मैं कभी शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं राजा की संतान हूँ। आमीन। इसकी संतान हूँ, राजा की संतान। अभी मैं कहीं लास्ट बात खत्म करके, कहीं पर मैं गया था और मैं आ रहा, वो जगह अच्छी थी, तो पहले मुझे लगा यार कि अच्छी जगह होगी, कोई अच्छी शर्ट वगैरह पहन जाता, क्योंकि वहां पर मुझे 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा। और मैं टी शर्ट पहन 2 मिनट के लिए जैसे ही मैं अंदर गया, कि ये थॉट तो मैं कब का निकाल चुका था, अब दोबारा क्यों मेरे मन में आया। सोफा ऐसा, बैठते ही अंदर घुस जाओ, मेरे घर की चीजें अच्छी है ना, ऐसा सोफा के पेट धक्के वहीं डकारे निकल जाए, कोई पिचकता रहते। मैंने बैठा, काम के ऊपर टांग रखी है ना, मेरी वाइफ के इसके काम से आए, आप कौन सर? मैं इनके साथ है। अच्छा, इसको बोला कॉफी पी लो, इसने बोला ये भी पी सकते हैं। हाँ, मैं उठा, बैठे हुए और भी लोग थे, शर्मा रहे कि अपने आप लेनी है, इनको ऑर्डर देंगे, कोई कुछ बोल तो नहीं देगा। छोटी सोच यार, गोली थोड़ी ना मार देगा। पहला कॉन्फिडेंस आया आयुषी के अंदर, आपको पीनी है बताओ मैं लेकर आऊं। मैंने कहा जब ये कर सकते थे, मैं गया उसको, मैंने कहा भैया, मैं बोलने वाला था क्या सेल्फ सर्विस है या आप देंगे? उसने छूटते बोल दिया भैया कॉफी। मैंने कहा हाँ 2 कॉफी देना, और जो झाग बना के 2 कॉफी दी। हम नहीं, हमारे लिए जो हमसे आधे घंटे पहले के बैठे थे, हमारे लेते एक लड़की खड़ी हुई, उसके बाद पहले हमें देख रही, आप कितनी कॉफी? 6 कॉफी और लिए। कहां से आया कॉन्फिडेंस? पहले हमारे अंदर आया, हमारे द्वारा उनमें आया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के काम को करने दो, शरीर के द्वारा आप बहुतों को शरीर में नुकसान दे सकते हैं, पर यदि आप आत्मा से भरे हो तो बहुतों के छुटकारे का कारण बन सकते हैं। आमीन आमीन। आइए आपको बंद करके प्रार्थना। जो कोई अपनी जिंदगी से छोटी छोटी आदतें जो आपको छोटी लगती है, और आपको नहीं पता वो दिमाग में वो कितना बड़ा गहरा गड्ढा बना देगी, छोड़ना चाहते हैं, जो आपको पूरी रीति से ना 99 तो आप आगे 100 नहीं होने दे रहे हैं, उन आदतों को, उन चीजों को, उन लालसाओं को जो हकीकत में आत्मा नहीं परंतु शरीर की प्यास है, शरीर की भूख है, उसको खत्म। ये चीज बताती है कि हम आज भी शारीरिक है, पर फिर भी परमेश्वर दयालु है, वो आज भी आपको आत्मिक बनाना चाहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने लिए प्रार्थना करें और बोलें, यीशु अपना स्वरूप, अपनी आदत, मेरा चलना, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ मेरा तेरी तरह हो जाए। मेरा चलना, मेरा उठना, बैठना और हर ख्याल तुझको भाए।
मेरा चलना बैठना और हर ख्याल तुझको भाए। मेरी सूरत ऐ मसीहा तुझसी ही होती जाए, तुमसी ही होती जाए। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। अपने जिस्म को सबके साथ मिलके रहेंगे, अपने जिस्म को अपने जिस्म को फिर से कहेंगे, अपने जिस्म को कुर्बान करो, कुर्बान करो। ऐ मसीह, ऐ मसीह तुझसे तुझसे अरमान करो। मेरा उठना बैठना हर ख्याल तुझको भाए। मेरा उठना बैठना हर ख्याल तुझको भाए। मेरी सूरत है मसीहा तुमसी होती जाए, तुमसी होती जाए। बोले प्रभु, मैं ऐसा चेहरा लेके नहीं घूमना चाहता जब लोग मुझे बोले कि तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे। मैं ऐसा रूप लेके नहीं जीना चाहता कि लोग कहे तू गुस्से में है। मैं ऐसा चेहरा लेके नहीं चलना चाहता कि लोग कहें तू उदास है। परंतु मैं सदा ऐसा होना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा का जो मुझे सदा हंसाता है, खुश रखता है और मेरे द्वारा आनंद की नदियां बहती हैं। मैं शरीर में मर चुका हूँ परंतु आत्मा में जीवित हूँ। मैंने अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ा दिया है। यदि आप मुझ में कोई जीवित है तो